हेलो हाय वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं साधन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रिसोर्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होम मैनेजमेंट के ब्रांच से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो क्लास में बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आप मेरा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम क्लास को शुरू करते हैं। देखो, संसाधन को जानने से पहले हम आपको पहली वाले चैप्टर बताते हैं। जब हमने होम मैनेजमेंट का पहला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने बताया था कि जब आप कोई योजना बनाते हो, कोई मैनेजमेंट करते हो किसी भी चीज़ के लेकर के, तो जब आप मैनेजमेंट का प्रक्रिया करते हो तो एक प्रक्रिया होता है, ऐसा नहीं होता है कि अपने आप हो जाता है ना। तो जो मैनेजमेंट होता है यह एक प्रकार की प्रक्रिया होता है जिसमें आप क्या करते हो, आयोजन करते हो, नियोजन करते हो, यानी कि कोई योजना बनाते हो, उसके बाद में नियोजन करते हो, ठीक है, फिर नियंत्रण करते हो, उसका मूल्यांकन करते हो। जब इसका आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन करने के बाद जो गृहिणी होती है उसके पास जो भी संसाधन होते हैं, अब वो चाहे संसाधन मानवीय हो चाहे अमानवीय हो, इनका इस्तेमाल करके वह जो उसका उद्देश्य होता है, जब उसका जो गोल होता है वहाँ तक पहुँच सकती है। तो उसके पास ऐसे क्या तो चीज़ होते, उसके पास मानवीय अमानवीय संसाधन होते हैं। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि जब आप कोई मैनेजमेंट करते हो तो मैनेजमेंट में जो मानवीय संसाधन अमानवीय संसाधन होते हैं तो उनका इस्तेमाल करके आप जो गोल बनाना चाहते हो, आप जो लक्ष्य बनाते हो, वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो। तो क्लास को हम शुरू करते हैं। अब हम आपको बताते हैं, यह जो संसाधन होता है यह व्यवस्थापन के चरण में आता है। यानी कि जब देखो, किसी भी व्यक्ति के पास जो भी उपलब्ध संसाधन होते हैं उसका प्रयोग करके, कोई भी व्यक्ति हो गया, कोई भी परिवार हो गया, जो उसका लक्ष्य होता है, जो उसने निर्धारित लक्ष्य बनाया है, उसको पूरा करने के लिए उसको संसाधन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार के हम कह सकते हैं कि जो व्यवस्थापन होता है, व्यवस्थापन का यह जो संसाधन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है, चरण होता है। अब ये आप संसाधन का संगठन कर सकते हो, ठीक है, मतलब ये इन संसाधन को, जो मानवीय संसाधन, अमानवीय संसाधन, इसके अलावा भी बहुत प्रकार के संसाधन होते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी इतना जाने रहेगा कि मानवीय संसाधन अमानवीय संसाधन से क्वेश्चन में बहुत सारे बनता है। तो आप इन संसाधनों को आप संगठन भी कर सकते हो, यानी कि इकट्ठा भी कर सकते हो। बाद में आने वाले जब कोई भी आपको लक्ष्य बनाना हो, गोल बनाना हो, या फिर कोई भी अर्जेंट कोई काम आ गया हो, तो उसमें आप संसाधन को इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आप जो संसाधन होते हैं, संसाधन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके आप जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। ठीक है? यानी कि हम कह सकते हैं कि यह जो चरण होता है गृहिणी को क्रिया करने और बनाई गई जो योजना होता है उसको पूरा करने में यह सहायक होता है। इन साधनों का अनगिनत तरीकों से आप उपयोग में ला करके जो व्यक्ति होता है, समूह होता है, उसको जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं उसको प्राप्त कर सकता है। ठीक है, संसाधन होते हैं, पारिवारिक साधनों को इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए ताकि जो परिवार होता है, परिवार की जो अधिकतम उसका लक्ष्य होता है, गोल होता है, वहाँ तक पूरा करने के बाद उसको संतुष्टि की प्रदान हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि व्यवस्थापन जो होता है, यानी कि व्यवस्था क्रियात्मक शब्द होता है कि अक्रियात्मक शब्द होता है। किंतु जो अधिकांश व्यक्ति होता है इस बात से सहमत है कि जो व्यवस्थापन होता है क्रियात्मक होता है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होता है किसी भी चीज़ का व्यवस्था करता है, यानी कि वो अपने आप नहीं बन सकता है, उस व्यवस्था पर करके ही अपने जो लक्ष्य होता है, गोल होता है, वहाँ तक पहुँच सकता है। यानी कि जो संसाधन होते हैं वो व्यवस्था का क्रियात्मक शब्द होता है, ना कि अक्रियात्मक शब्द होता है। अब हम आपको बताते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग। जब साइंस पढ़ोगे तो वहाँ पे कई कुछ और पढ़ा जाएगा। जब आप होम साइंस पढ़ रहे हो तो यहाँ पे साधन जो होते हैं कई दूसरी तरह के पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले संसाधन कई प्रकार के, पहले हम यहाँ आपको बताते हैं 2 प्रकार के, उसके बाद में हम जो अलग संसाधन होते हैं उसको हम बताएंगे। पहले हम आपको बताते हैं संसाधन के वर्गीकरण को 2 लोगों ने अलग-अलग डिवाइन किया है। पहले की बात करें तो पहले इन्होंने बताया है, फ्रेंच लीग ने क्या किया है, संसाधन को अपनी तरीके से बताया है। वहीं पे जब निकल और डार्सी ने अपने, निकल एवं डार्सी या फिर ग्रास एवं कैंडल ने अपनी तरीके से बताया है। यानी कि आपसे पूछ लिया जा सकता है कि फ्रेंच लीग ने संसाधन को कितने प्रकार के बताया है, या फिर ग्रास एवं कैंडल ने क्या किया है, उसके बाद में निकल एवं डार्सी ने कितने प्रकार के किया है। तो आप क्लास में बने रहिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे टॉपिक आप पढ़ने वाले हो। तो पीछे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, पहली बार हमने आपको पीछे बताया था कि फ्रेंच लीग ने संसाधन को अपनी तरह वर्गीकरण किया है। यानी कि जब जुलाई 1961 का समय था तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे हम थोड़ा इसको पतला कर देते हैं।
जब जुलाई 1961 का समय था, तो जो इंडिया के फ्रेंचलिक थे, ठीक है? यानी कि जो फ्रेंचलिक थे वो कहाँ थे? इंडियाना के थे। इंडियाना के फ्रेंचलिक ने अर्थशास्त्र का जब सेमिनार हुआ था, तो उसमें ये जो 3 प्रकार के वो होते हैं, संसाधन होते हैं, उनका प्रयोग किया था। यानी कि जुलाई 1961 का समय था, तब सेमिनार हुआ था, किस फील्ड में हुआ था? गृह अर्थशास्त्र, यानी कि जब होम साइंस का जब इतिहास पढ़ते हो, तो होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान को पहले से ही गृह विज्ञान नहीं कहा जाता था। पहले गृह विज्ञान का बहुत सारे नामों से जाना जाता था, यानी कि गृह विज्ञान को गृह अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता था। तब जब गृह विज्ञान यानी गृह अर्थशास्त्र का जब सेमिनार हुआ था 1961 में, जुलाई का समय था, तो इंडियाना के जो फ्रेंचलिक थे, इन्होंने अपने 3 प्रकार के संसाधन का उपयोग में लाया था। पहले संसाधन का नाम है तकनीकी साधन, दूसरे साधन का नाम है सामाजिक साधन और तीसरे संसाधन का नाम है व्यक्तिगत साधन होते हैं। पहले की बात करें यानी तकनीकी संसाधन की बात करें, यानी कि टेक्नोलॉजिकल जो संसाधन होते हैं, रिसोर्स होते हैं, ऐसे साधन जिसमें ऐसी वस्तुओं को सम्मिलित किया जाए जिनसे जो कार्य होता है वह किया जा सकता है। यानी कि जो ऐसे साधन जो प्राकृतिक होते हैं या फिर उत्पादित जो वस्तुएं होते हैं, उनको यहाँ पे शामिल किया जाता है। यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स होते हैं वो होते हैं तकनीकी साधन होते हैं, वो प्राकृतिक भी हो सकते हैं और वो अप्राकृतिक भी हो सकते हैं। अब सामाजिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, चर्च हो गया, यानी कि जो समाज यानी कि सोशल जो जिसमें हर कोई जा करके अपना साधन उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट में, जैसे कि स्टेशन हो गया, ठीक है, या बस हो गया, ये सब क्या होते हैं? सामाजिक संसाधन होते हैं। उसके बाद भी व्यक्तिगत साधन यानी कि जो खुद का संसाधन हो, जैसे कि आपकी अभिवृत्ति होगी, आपका विश्वास हो गया, आपका संवेग हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। तो हमने आपको बताया फ्रेंचलिक ने कितने प्रकार के संसाधन की बात की है, तो उन्होंने 3 प्रकार के संसाधन की बात की है। पहला हमारा होता है तकनीकी संसाधन। तकनीकी संसाधन वो साधन होते हैं, ऐसे साधन जिसमें वस्तुओं को सम्मिलित किया जा सकता है, जिनसे क्या करें? आप कार्य को कर सकते हैं। इसमें प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं और अप्राकृतिक संसाधन भी, यानी कि जो मानवीय कृत्य होती हैं। अब सामाजिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जैसे कि आप कोई भी व्यक्ति उन संसाधनों को इस्तेमाल कर सके, जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, चर्च हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, उसके अलावा जो बस हो गई, स्टेशन हो गए, ये सब क्या होते हैं? वो होते हैं सामाजिक संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वो संसाधन होते हैं, तो व्यक्तिगत साधन वो साधन होते हैं जैसे कि आपका ज्ञान हो गया, आपका कौशल हो गया, आपकी आवृत्ति हो गई, आपकी भावना हो गया, आपका विश्वास हो गया, आपका संवेग हो गया, ये सब क्या होता है? व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत को ही एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं अव्यक्त संसाधन कहते हैं, ठीक है? आशा करते हैं आपको फ्रेंच लीग का जो साधन होते हैं उस 3 प्रकार के आपको समझ आ गए होगा। अब हम बात करते हैं साधन के यानी कि संसाधन के और भी प्रकार होते हैं। अभी आपको हमने बताया था ना कि ग्रासियम कैंडल एवं निकल एवं डार्सी ने भी अपने संसाधन को अलग तरह से डिवाइड किया है। तो उन्होंने 2 संसाधन की बात की, एक संसाधन की बात की है मानवीय संसाधन, एक होता है अमानवीय संसाधन, ठीक है? तो एक होता है मानवीय संसाधन, एक होता है अमानवीय संसाधन। तो इन्होंने अपने-अपने तरीके से अलग-अलग बात किया, लेकिन सिर्फ समय का यहाँ पे खेल हुआ है। यानी कि ग्रासियम कैंडल ने भी और निकल एवं डार्सी ने एक समान मतलब एक ही तरह की बात की है, मानवीय संसाधन, अमानवीय संसाधन, लेकिन यहाँ पे दोनों समय को एक ने बताया है कि मानवीय संसाधन और एक ने बताया है अमानवीय संसाधन। समय को अभी हम बाद में बताते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे आप देख लेगा। मानवीय संसाधन कौन से होते हैं? तो मानवीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जैसे कि आपका जैसे कि कोई चुरा ना सके, ठीक है? यानी कि कोई चुरा ना सके, कोई छीन ना सके, ये सब क्या होते हैं जिसे आप देख ना सको, वो क्या होते हैं? मानवीय संसाधन होते हैं। संसाधन होते हैं जिसे आप देख नहीं सकते, इसे छू नहीं सकते, इसे आप कोई चुरा नहीं सकता, जो आपकी व्यक्तिगत होता है, ठीक है? यानी कि कोई इसे देख नहीं सकता है, तो उसे कहा जाता है मानवीय संसाधन। अमानवीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो कोई भी चुरा सकता है, कोई भी उसे छू सकता है, कोई भी उसे देख सकता है, स्पर्श कर सकता है, वो सब क्या होता है? अमानवीय संसाधन होते हैं। तो पहले हम आपको बताते हैं मानवीय संसाधन कौन से होते हैं। देखो, समय हो गया, ज्ञान हो गया, विश्वास हो गया, ऊर्जा हो गई, बीमारी, ये सब क्या होते हैं? मानवीय संसाधन होते हैं। हम एक-एक करके बताते हैं आपको। देखो, समय क्या होता है? समय भी आपका मानवीय संसाधन होता है, लेकिन हाँ, याद रखे रहना कि ग्रासियम कैंडल ने, निकल एवं डार्सी ने अपने-अपने तरीके से अलग-अलग बताया है, लेकिन अभी हम नॉर्मल ऐसे मानवीय संसाधन, अमानवीय संसाधन आपको बता रहे हैं। देखो, ये नॉर्मल हम संसाधन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसी के प्रकार की बात यानी कि मानवीय यानी कि ग्रासियम कैंडल के या निकल एवं डार्सी के बारे में अभी नहीं बात कर रहे हैं। मानवीय संसाधन, अमानवीय संसाधन के बारे में आपको अभी बता रहे हैं। तो संसाधन के प्रकार में आपको बताएं, मानवीय संसाधन होते हैं, एक होता है अमानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन वो संसाधन होते हैं, यहाँ पे मानव लिखा, मानवीय संसाधन होगा। मानवीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसे आप देख सके, यानी कि जिसे आप देख सको, उसे आप स्पर्श ना कर सको, उसे आप चुरा ना सको, तो वो क्या होता है? संसाधन, यानी कि मानवीय संसाधन होता है। यानी कि जो खुद का व्यक्तिगत होता है, किसी भी अलग अलग इंसान के अलग अलग
अलग व्यक्तिगत होता है, मतलब ज्ञान किसी के अंदर ज़्यादा हो, किसी के अंदर कम हो, यानी कि हर व्यक्ति का अलग-अलग हो, तो उसे कहते हैं मानवीय संसाधन कहते हैं। तो मानवीय संसाधन में बहुत सारे प्रकार के आप जोड़ सकते हो, जैसे कि ज्ञान हो गया, कौशल हो गया, शक्ति हो गई, ऊर्जा हो गया, अभिव्यक्ति हो गए, योग्यता हो गई, रुचि होगी, ये सब क्या होते हैं? मानवीय संसाधन होते हैं। तो पहले हम आपको ज्ञान के बारे में बताते हैं, यानी कि ज्ञान किस प्रकार से मानवीय संसाधन होगा। तो देखो ज्ञान जो होता है हर किसी के अलग-अलग प्रकार के ज्ञान होता है। देखो कोई स्त्री है, कोई गृहिणी है, वो कोई सामान खरीदने जा रही है, तो उसके पास उस जो सामान खरीदने जा रही है तो उस चीज़ के बारे में उसको जानकारी रहेगी, तभी तो उस चीज़ को खरीद सकती है। यानी कि कपड़ा खरीदने जा रही है, सब्ज़ी खरीदने जा रही है, कोई भी ज़ेवर खरीदने जा रही है, ठीक है? तो उसे पता रहेगा कि हाँ, बाज़ार में इस प्रकार का रेट है, ठीक है? या हमें जो सामान मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है, उससे चुनाव करना सही से आता है। तो जो ज्ञान रहेगा उसके पास तभी तो उस चीज़ को खरीद सकेगी, ठीक है? अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो वो चीज़ को सही से नहीं कर सक पाएँगे। तो ज्ञान का होना क्या ज़रूरी है, ठीक है? अलग-अलग इंसान के अलग-अलग ज्ञान होता है, अलग-अलग नॉलेज होता है। तो गृहिणी के पास अगर नॉलेज रहेगा, अगर उसके पास ज्ञान रहेगा तभी वो चीज़ों को खरीद सकते हैं। क्योंकि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उसका जो शारीरिक होता है, उसका जो मानसिक होता है, उसका जो नैतिक विकास होता है, इस सब के विकास के लिए ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका ज्ञान रहेगा, आपकी जो नॉलेज होगा तभी आपका मानसिक विकास, आपका जो शारीरिक विकास होता है, आपका जो नैतिक विकास होता है, आपका डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है? अब हम आपको बताते हैं योग्यता के बारे में, यानी कि योग्यता किस प्रकार की होता है मानवीय संसाधन। तो आप मानवीय संसाधन में इस तरह काउंटिंग कर सकते हो योग्यता को। योग्यता क्या होता है? एक प्रकार का महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन होता है। जो योग्य व्यक्ति होता है, योग्य व्यक्ति ही कार्य का जो उसके पास, यानी कि जो योग्यता वाला व्यक्ति होगा, किसी भी कार्य को करने के लिए वो कुशलतापूर्वक अपनी जो कार्य होता है उसको संपन्न कर सकेगा। यानी कि कोई भी कार्य है वह करना चाहता है, अगर उसके पास इच्छा ही नहीं है, उसके पास योग्यता ही नहीं है, उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है, तो वो कार्य को नहीं कर सकेगा, ठीक है? यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति होता है, सभी कार्य के लिए उसको योग्य होना चाहिए, चाहे वो शारीरिक से हो या चाहे वो मानसिक, यानी कि चाहे वो अपने फिजिकल से हो या फिर मेंटल से हो। तो कई योग्यताएं जो होती है वो जन्म से होती है, यानी कि बाय बर्थ होती हैं, लेकिन जो कई योग्यता होती हैं उसे प्रयास करके, यानी कि उसे एफर्ट करके अर्जित कर सकते हो, ठीक है? यानी कि कुछ योग्यताएं आपको अपने आप खुद ब खुद आपको मतलब आपके शरीर में रहेगी, लेकिन कुछ ऐसी योग्यताएं होती हैं जिसे आप उसे आप अर्जित कर सकते हो, यानी कि बाय बर्थ भी हो सकती है और बाई एफर्ट भी हो सकती है, ठीक है? तो जो योग्यता होता है मानवीय संसाधन का एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। अब आपको बताते हैं विश्वास, यानी कि विश्वास की प्रकार का योग्यता होता है, माने मतलब कि मानवीय संसाधन होता है। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको जो विश्वास रहेगा, आपको जो रुचि रहेगी, ठीक है? तभी वो चीज़ को कर सकते हो, ठीक है? रुचि यानी कि रुचि किस प्रकार की, यानी कि किसी भी चीज़ को इंटरेस्ट कैसे रहेगी, रुचि होने पर जो कार्य होगा आपका कुशलतापूर्वक बढ़ सकेगा। यानी कि किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके अंदर जो रुचि होगा, ठीक है? तभी उस चीज़ को कर सकते हो। रुचि की अगर कमी हो गई तो जो आप कार्य कर रहे हो उसमें आपको नीरस लगेगा, आपको थकान लगेगा, आप उसका जो कार्य कर रहे हो आपका मन नहीं लगेगा। तो मानवीय संसाधन में जो विश्वास होता है, रुचि होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए आपके अंदर रुचि है, आपके अंदर विश्वास है, तभी उस चीज़ को आप कर सकते हो। अगर आपके अंदर रुचि की कमी है, विश्वास की कमी है, तो जो आप कार्य कर रहे हो उसमें आपको नीरस लगेगा, उसमें आपको थकान लगेगा। जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हो, सिलाई ही कर रही हो तो आपका मन नहीं लग रहा, तो आप सिलाई नहीं कर पाओगे। आप खाना बना रहे हो तो आपका अगर मन नहीं है तो आपका खाना भी अच्छा नहीं बनेगा। उसके अलावा आज पढ़ाई भी कर रहे हो, तो अगर आप पढ़ाई करने में आपको रुचि नहीं है, तो आपका यानी कि विश्वास भी नहीं है अगर आपके अंदर, तो उस कार्य को आपको नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको बताते हैं ऊर्जा के बारे में। अब ऊर्जा किस प्रकार के होते हैं, यानी कि जो शक्ति होती है, एनर्जी होता है। देखो तो हर व्यक्ति के अंदर अलग-अलग तरह की शक्ति होती है, यानी कि व्यक्ति को हर कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। बिना शक्ति के वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है? तो मानवीय संसाधन में जो ऊर्जा होता है यानी शक्ति होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण संसाधन होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर आपके पास एनर्जी है, ताकत है, तो क्या हो सकता है आप उस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, ये भी सीमित होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपको मतलब वो कार्य कर रहे हो तो जैसे चाह रहे हो कि मैं और देर तक करूँ या और देर तक करूँ, तो जब आपके अंदर अगर एनर्जी ही नहीं है तो आप उस कार्य को नहीं कर सकते हो। यानी कि जो ऊर्जा होता है ये सीमित साधन होते हैं। ऊर्जा ऊर्जा का अच्छा से व्यय करके ही जो आपका मानसिक कार्य होता है, आपका जो शारीरिक कार्य होता है, आपका सही से हो पाएगा, यानी कि संपन्न हो पाएगा।
अब आगे की बात करें ईमानदारी, बेईमानी यानी कि आपके अंदर ईमानदारी भी है, बेईमानी भी है, तब भी क्या होते हैं संसाधन यानी कि मानवीय संसाधन में शामिल होते हैं। जो कौशल होगा ये भी क्या होता है आपका मानवीय संसाधन होता है और समय भी आपका मानवीय संसाधन होता है। समय कैसे होगा देखो देखो प्रत्येक व्यक्ति होता है उनके पास जो समय होते हैं बराबर मिलता है। ऐसा नहीं होता कि किसी के पास 24 घंटा है तो किसी के पास 25 घंटा है या किसी के पास 30 घंटा। हर जो व्यक्ति होता है उनके पास समय जो होते हैं सीमित संसाधन होते हैं। यानी कि समय प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक आवश्यक संसाधन माना जाता है। कुछ जो विद्वान होते हैं समय को मानवीय संसाधन मानते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ अन्य विद्वान होते हैं उन संसाधन को अमानवीय संसाधन यानी कि भौतिक संसाधन मानते हैं। परंतु जो समय होता है उसे आप मानवीय संसाधन में ही काउंटिंग करो, यानी कि मानवीय संसाधन में ही इसे ज़्यादा उचित माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो समय होता है प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं उनका समय जो होता है समय को उपयोग तो करता है, लेकिन जो देखो आप कोई कार्य कर रहे हो तो आप जो प्रेजेंट में कार्य कर रहे हो वही जो समय है उस समय को आप संवार सकते हो। अगर आपका समय पीछे चला गया है तो उस जो आपने बीते हुए समय में आप लौटना चाहते हो तो उस समय में आप नहीं लौट सकते हो। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि समय क्या होता है मानवीय संसाधन हो। देखो अमानवीय संसाधन की एक क्वालिटी और होती है कि आप कोई काम कर रहे हो तो आप उसे सही भी कर सकते हो, लेकिन जो मानवीय संसाधन होते हैं अगर जो आपका एक बार प्रेजेंट में चल रहा है उसी में आप रह सकते हो, ना कि जो समय बीत गया हो उस समय में आप जाकर के सही कर सकते हो। तो समय को आप मानवीय संसाधन में जोड़ो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा? क्योंकि जो समय होता है वो सीमित होता है। उसके अलावा समय को आप जिस समय में जी रहे हो या फिर जिस समय में आप रह रहे हो उसी समय का आप प्रयोग कर सकते हो। जो समय आपका बीत चुका है आप उस समय को जाकर के सही से नहीं कर सकते, इसलिए समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यानी कि समय को सही से सदुपयोग करना चाहिए, यानी कि उसका सही से उपयोग करके आपका जो लक्ष्य है आपका जो गोल है आप वहां तक पहुंच सकते हो। आशा करते हैं आपको मानवीय संसाधन समझ में आ गए होगा। अब हम बात करते हैं अमानवीय संसाधन। देखो अमानवीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसे कि आप देख सको, ठीक है, आप उसे छू सको, आप उसे देख सको। उसके अलावा आप इसे भौतिक संसाधन भी कहा जा सकता है, यानी कि जो आपके सामने दिखाई भी, जैसे मकान हो गया, खाना हो गया, कपड़ा हो गया, फर्नीचर हो गया, कुर्सी मेज, जो भी आपके घर में मतलब कोई भी वस्तु दिखाई देती है जिसे व्यक्ति ने बनाया है, जिसे मतलब किसी में बनाया नहीं है, हर किसी को वो चीज़ें दिखाई देती हो, वो चीज़ें छू सकता है, उस चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है, तो वो क्या होता है मानवीय संसाधन होता है। जैसे कि धन हो गया, तो धन कोई भी देखो आपके पास धन है तो कोई चुरा भी सकता है ना, लेकिन आपके पास अगर ज्ञान है, आपके पास कौशल है तो आपको वो कोई नहीं चुरा सकता है ना। तो इस प्रकार का जो धन होता है, यानी कि धन आप अगर अपने घर में रखे हो तो कोई चोरी आकर के चुरा भी सकता है। स्कूल पुस्तकालय कोई भी जाकर के उसको इस्तेमाल कर सकता है, स्कूल में हर कोई जाकर के पढ़ता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई एक ही व्यक्ति जाकर के वहाँ पे पढ़ता है। पुस्तकालय भी हो गया, यानी कि जो कोई लाइब्रेरी हो गई है तो हर कोई व्यक्ति जाकर के वहाँ पे बैठ के पढ़ सकता है। तो ये भी क्या हो गया अमानवीय संसाधन हो गया, यानी कि भौतिक संसाधन हो गया। घर भी व्यक्ति ने ही बनाया है, यानी कि भौतिक संसाधन होता है। पैसा भी इंसान ने बनाया है, यानी कि जो इंसान ने बनाया है वो होता है संसाधन, और जो इंसान ने नहीं बनाया है, आपने अर्जित किया है, आपने मतलब आपके कौशल, आपकी व्यक्तिगत जो होता है वो होता है मानवीय संसाधन होता है। अब आगे बात करते हैं, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिएगा, देखिए हमने आपको बताया था कि ग्रास एवं कैंडल ने अपने तरीके से अलग अलग बताया है, यानी कि ग्रास एवं कैंडल ने संसाधन को दो प्रकार से बांटा, एक होता है मानवीय संसाधन, एक होता है अमानवीय संसाधन। लेकिन निकल एवं डार्सी ने और ग्रास एवं कैंडल ने ऐसा क्या कर दिया कि इनको अलग से पढ़ा जाता है। तो इन्होंने अपने संसाधन को एक ही तरह बांटा है, यानी कि ग्रास एवं कैंडल ने भी एक ही तरह बांटा है और निकल एवं डार्सी ने, लेकिन यहाँ पे अलग क्या हो जाता है, यहाँ पे अलग होता है समय का। समय के क्या अलग हो जाता है, देखो निकल एवं डार्सी ने संसाधन को दो प्रकार से बांटा है, एक होता है मानवीय संसाधन, एक होता है अमानवीय संसाधन। ग्रास एवं कैंडल ने भी संसाधन को दो तरीके से बताया, एक बताया है मानवीय संसाधन, एक बताया है अमानवीय संसाधन। देखो जो ज्ञान होता है, कौशल होता है, ये सब तो इन्होंने सेम बताया। बाकी जो समय का खेल है, यानी कि समय को निकल एवं डार्सी ने मानवीय संसाधन बताया है, लेकिन वहीं पे ग्रास एवं कैंडल ने क्या किया है, समय को अमानवीय यानी कि अमानवीय की ना होकर के मानवीय संसाधन माना है। यानी कि हम कहना क्या चाहते हैं कि जो भी आपने पीछे पढ़ा, धन हो गया, कौशल हो गया, अभिवृत्ति हो गई, आपका इच्छाएं होगी, आपकी रुचि हो गई, वो मानवीय संसाधन में निकल एवं डार्सी ने भी काउंटिंग किया है और ग्रास एवं कैंडल ने भी। अमानवीय संसाधन में आपका घर हो गया, पैसा हो गया, आपका जेवर हो गया, आपका जो पुस्तकालय हो गया, स्कूल हो गया, निकल एवं डार्सी ने भी समान बताया है और ग्रास एवं कैंडल ने भी समान बताया। लेकिन यहाँ पे जो समय हो जाता है, समय को उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया है।
तो निकोलियम डार्सी ने समय को अमानवीय संसाधन बताया है, यानी कि इन्होंने कहा कि जो समय होता है अमानवीय होता है, आम आदमी में काउंटिंग करते हैं। लेकिन ग्रासिम कांडेल ने कहा है कि जो संसाधन समय होता है वो मानवीय समय होता है, ठीक है, मानवीय संसाधन होता है। यहाँ से क्वेश्चन में पूछ लिया गया है आपसे, याद रखे रहना कि समय निकोलियम डार्सी ने समय को क्या बताया है, तो बताया है अमानवीय, और ग्रासियम कैंडल ने समय को क्या बताया है, मानवीय संसाधन बताया है। आगे बात करते हैं, संसाधन के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था शुरू में कि संसाधन को कई प्रकार से आप इसे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे संसाधन को यहाँ पे हमने अन्य प्रकार में 2 प्रकार के यहाँ पे लिखा हुआ है। नवीकरणीय संसाधन, एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसे कि आप इसे दोबारा यूज कर सको, ठीक है। तो यानी कि जो आप उसे पुनः उपयोग कर सकते हो तो उसे कहते हैं नवीकरणीय, यानी कि इसे नया भी बना इसे पुनः उपयोग कर सकते हो। पुनः उपयोग कैसे कर सकते हो, देखो जल जो होता है यानी कि पानी से आप आपका जो किसान होते हैं अपने खेत की सिंचाई भी कर सकते हैं। जल से बिजली भी उत्पन्न हो सकती है। जल से आप कपड़ा धोते हो, बर्तन साफ करते हो, उसे पीते भी हो, नहाते भी हो, यानी कि जल का आप बहुत तरीके से उपयोग कर सकते हैं। हवा भी क्या हो गया, हवा को भी बहुत सारे उपयोग कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो, हवा देखो आप हवा से पवन चक्की भी चलती है, हवा से आप कपड़े भी सुखाते हो, हवा से आपको किसी भी साफ करना है, यानी कि कोई अनाज होता है तो उसको अनाज एवं भूसे से साफ करता है, यानी कि हवा का बहुत तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्रकाश को भी बहुत तरीके से इस्तेमाल, पेड़ पौधे हो गए आप उससे फल प्राप्त करते हो, उसे लकड़ी इस्तेमाल करते हो, यानी कि घर बनाना हो तो भी इस्तेमाल करते हो, कोई फर्नीचर बनाना हो, उसके अलावा कोई सजावटी सामान बनाना, यानी कि जल हो गया, हवा हो गया, प्रकाश, पेड़ पौधे, इन का आप पुनः उपयोग कर सकते हो, यानी कि एक बार प्रयोग कर सकते हो, उसके अलावा बहुत तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो अनवीकरणीय होते हैं इसे आप एकल प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जब एक बार आप ये चीज़ बन गई, यानी कि ये वस्तुएं बन गई हैं तो आप उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि जो डीजल हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या होता है, एकल प्रयोग होता है। देखो जो डीजल होता है आप अलग अलग जहाँ एक ही मतलब डीजल तो एक ही बनता है, आप इसे अलग तरीके से नहीं बना सकते, लेकिन हाँ अलग अलग जगह पे डाल सकते हो। कोयला भी हो गया, कोयला एक बार बन गया है तो आप इसे जला ही सकते हो, ना कि आप इसे कोई चीज़ और बना सकते हो। आपका खनिज वस्तुएं हो गई तो आप एक बार इसका प्रयोग करते हो, उसके बाद इसका कोई उपयोग नहीं कर सकते हो। यानी कि नवीकरणीय हमारा क्या होगा, नवीकरणीय में वो चीज़ें शामिल होती हैं जिसे आप कोई एक बार बना चुके हैं, यानी कि एक बार प्रयोग करने के बाद उसे आप बहुत तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल बताया, जल का आप वर्षा के रूप में ग्रहण करते हो, उसके अलावा आप कोई चीज़ सफाई कर रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, तो ये सब क्या हो गया, नवीकरणीय हो गए। अब आगे बात करते हैं, अगला हमारा है, अगला कुछ प्रकार के यहाँ पे है, देखिएगा लिखा है, अगला हमारा है सामुदायिक संसाधन, एक होता है संचित कोष संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो संसाधन सार्वजनिक हो, जैसे कि आपका पार्क हो गया, आपका स्टेशन हो गया, आपका पुस्तकालय हो गए, सड़कें हो गई, हॉस्पिटल हो गए, ये सब क्या होता है, सामुदायिक, यानी कि जो सामाजिक हो, यानी कि जो समुदाय में लोग उसको ग्रहण करते हो, ठीक है। एक जगह जाकर के कोई ग्रहण, यानी कि एक जगह जाकर के उसको इस्तेमाल नहीं करता हो। जैसे कि सड़कें होती हैं तो सड़कें एक कोई व्यक्ति नहीं चलता है, हॉस्पिटल में कोई एक ही व्यक्ति नहीं होगा, पुस्तकालय में कोई एक ही व्यक्ति नहीं होगा, स्टेशन में सिर्फ एक ही व्यक्ति, बहुत सारी सार्वजनिक लोग। तो सामुदायिक संसाधन वो संसाधन हो जिसमें कि सार्वजनिक हो, समूह में कोई लोग इस्तेमाल करते हो, तो वो होता है आपका सामुदायिक संसाधन होता है। संचित कोष संसाधन वो संसाधन होते हैं जैसे कि इसे कुछ समय के लिए आप इसे रख लो, जब आपको भविष्य में कोई काम लगे तब उसका इस्तेमाल करो, तो उसे होता है संचित कोष, यानी कि ऐसे संसाधन जिनकी तकनीकी उपलब्ध है लेकिन अभी उपयोग ना आरंभ करके बल्कि भविष्य के लिए उसे सुरक्षित रख लिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो नदियों, भारत की जो नदियां होती हैं उसको आप जल भंडार कर लेते हो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि सरकार की जो चीज़ें होती हैं तो उस मतलब रखे रहते हैं, जब कोई आपदा आती है तब वो वितरण करती है, तो इससे क्या होता है उसको पहले से इकट्ठा किया रहते हैं ना सरकार लोग, कि जब कोई आपदा आए, कोई संकट आए तो उस चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। तो संचित कोष वो संसाधन होते हैं, अपने ही घर में देखो जब कोई मनी होती है तो आप पैसे को बैंक में जा करके कुछ मतलब साल के लिए, कुछ वर्षों के लिए आप वहाँ पे इकट्ठा कर लेते हो, लेकिन जब कोई भविष्य में कोई आपको घटना घटती है तब उस संसाधन का इस्तेमाल करके जो आपका लक्ष्य होता है, गोल होता है, आप वहां तक पहुंच जाते हो। तो संचित कोष याद रखे रहना कि ऐसे संसाधन जो आपके पास हो लेकिन वो आप प्रेजेंट में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, उसको भविष्य में जब कोई घटना घटे या कोई आपको जरूरत लगे तो उस संसाधन को इस्तेमाल करो, तो उसे कहा जाता है संचित कोष। जैसे हमने आपको बताया कि जो नदियां होती हैं भारत में, जो नदियों को जल भंडार होता है उसको इकट्ठा करके जब सिंचाई की जब आवश्यकता होती है तो उसको शामिल किया जाता है। उसके अलावा जो पैसा हो गया, बहुत सारी मतलब ऐसे आप सोच सकते हो। आगे बात करते हैं,
आशा करते हैं आपको संसाधन के बारे में समझ में आ गया होगा कि मानवीय संसाधन में हमने आपको बताया फ्रेंच लीक के बारे में, ग्रास एवं केंडल के बारे में। फ्रेंच ने संसाधन को 3 प्रकार के बताया, एक होता है तकनीकी साधन, एक होता है सामाजिक संसाधन, एक होता है व्यक्तिगत साधन। तो तकनीकी संसाधन हमने बात किया कि जो उपकरण वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है? चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो अप्राकृतिक होते, वो होता है तकनीकी संसाधन होता है। सामाजिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो सामुदायिक सेवाएँ प्राप्त हो, यानी कि जो समाज समाज वाला हो, जैसे हमने आपको बताया सड़कें हो गई, हॉस्पिटल हो गया, स्टेशन हो गए, ये सब क्या होता है सामाजिक होता है। व्यक्तिगत में हमने बताया कि जो मानवीय यानी कि खुद का जो हो, जैसे अभिवृत्ति हो गया, कौशल हो गया, ज्ञान हो गए, इच्छाएँ हो गई, रुचि हो गई, ये सब क्या होता है व्यक्तिगत होता है। वहीं पे हमने आपको बताया ग्रास एवं केंडल एवं निकल एवं डार्सी के अनुसार इन्होंने जो संसाधन होते हैं 2 प्रकार बाँटा, एक होता है मानवीय संसाधन, एक होता है अमानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन, अमानवीय संसाधन को दोनों लोगों ने समान-समान ही बताया। लेकिन अंतर सिर्फ़ इतना आता है कि ग्रास एवं कंडल और निकोल एवं डार्सी को समय का ही सिर्फ़ यहाँ पे उन्होंने अलग-अलग बताया है। अब यहाँ पे देखिएगा लिखना है हमने संसाधनों की विशेषता के बारे में, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा लिखा है संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। यानी कि जो संसाधन होते हैं इसका आप सीमित ही इस्तेमाल कर सकते हो। सभी जो साधन होते हैं, साधनों की यह विशेषता होती है कि वह सीमित होते हैं। यानी कि जो सभी संसाधन होते हैं उनकी एक क्वालिटी होती है कि जो संसाधन होते हैं वो सीमित ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा होगा, तो ये सीमित होते हैं। यानी कि संसाधन सीमित रहेंगे तभी जब आप कोई व्यवस्था कर रहे हो, कोई आप योजना बना रहे हो, तभी आपका संतुष्टि से यानी कि संतुष्टि से वो कार्य हो पाएगा। यानी कि जो संसाधन होते हैं सीमित होते हैं, व्यवस्था का महत्व इसलिए है कि संसाधन सीमित होते हैं। अगर जो संसाधन होते हैं सीमित ही होते तो जो व्यवस्था होता है अनावश्यक होती है। साधन जितना ही अधिक सीमित होगा ना, जितना ही अच्छा होगा, यानी जितना ही सीमित होगा, व्यवस्था उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। यानी कि संसाधन जो होते हैं वो मतलब कि जो सीमित संसाधन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं गणनात्मक होते हैं, एक होते हैं गुणात्मक होते हैं। यानी कि संसाधन जो सीमित संसाधन होते हैं, एक होता है गणनात्मक सीमितता वाला होता है, एक होता है गुणात्मक होता है। तो गणनात्मक में कौन-कौन से होते हैं? वो समय हो गया, देखो समय क्या हो गया आपका, एक महत्वपूर्ण ही साधन होता है, हमने आपको पीछे ही बताया। तो साधन क्या होता है, यानी कि गणनात्मक जो संसाधन होता है, तो जो समय हो गया, उसके अलावा आपका हो गया शक्ति हो गई, धन हो गया, ठीक है? परिवार की योग्यता हो गई, ये सब क्या होता है? ये होता है गणनात्मक होता है। गुणात्मक संसाधन वो संसाधन होते हैं, यानी कि जो क्वालिटी वाला होता है, क्वालिटी लेवल वाला जो होता है, उसे कहते हैं गुणात्मक संसाधन होते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। दूसरा हमारा क्या होता है, संसाधन उपयोगी होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि कोई संसाधन मतलब बेकार रहेगा। हर कोई जो संसाधन होता है अपना अलग-अलग रोल अदा करता है, यानी कि अपना ही अलग-अलग जलवा दिखाता है। आप संसाधन को अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। देखो जल हो गए, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, कोई भी चीज़ होगी, तो हर कोई संसाधन होते हैं। ऐसा नहीं होता कि संसाधन बेकार होते हैं, यानी कि संसाधन क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। अगला हमारा क्या होता है, संसाधन वैकल्पिक होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसका सिर्फ एक ही विकल्प हो, अनेक तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? तो संसाधन क्या होते हैं, वैकल्पिक होते हैं। जैसे कि आपको कहीं पे जाना है तो ऐसा नहीं हो सकता है ना कि आप बस से जा सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पानी वाले जहाज से ही जा सकते हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि आप ट्रेन से ही जा सकते हो। यानी कि आपको कहीं जाना अगर है तो आप कई तरीके से बहुत बहुत तरीके से संसाधन को इस्तेमाल करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। या फिर हो सकता है कि आपको कहीं एडमिशन कराना है, या फिर आपको कोई कार्य करना है, आपको कोई कपड़ा सिलना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कॉटन के कपड़े से ही कपड़ा सिल सकते हो। आप बहुत प्रकार के संसाधन, यानी कि संसाधन वो संसाधन होते हैं कि आप कोई कार्य कर रहे हो तो अगर उस कार्य में बाधा आ रही है तो आप दूसरी तरीके इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो संसाधन क्या होते हैं, वैकल्पिक होते हैं। अगला हमारा है संसाधन विकसित होते रहते हैं। यानी कि जैसे कि आपको कोई जॉब कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो, तो अगर आप मतलब पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, नौकरी, तो आप पैसा हर दिन पाते हो, तो धन क्या होता है, धन भी आपका एक संसाधन होता है। तो ये क्या होता है, ये बढ़ता ही जाता रहता है। जैसे जल हो गया, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, आप पेड़ लगाए हो तो पेड़ फल जब देगा तो ऐसा नहीं हो कि एक साल देगा, अगले साल भी ही देगा। उसके अलावा आप पुस्तकालय हो गए, स्कूल हो गए, तो ऐसा थोड़ी नहीं होता कि आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए जाते हो, आप रोज पढ़ने जाते हो। तो ये सब क्या होता है, ऐसा ये भी हो सकता है कि ज्ञान होता है,
आपका आज ज्ञान कम है, आप पढ़ते-पढ़ते ज्ञान को बढ़ा सकते हो। आपका रुचि हो गई, जो आपकी योग्यताएँ हो गई, आपकी जो कौशल हो गई, तो आप इसे विकसित करते हो, यानी कि इसको बढ़ा सकते हो। तो संसाधन क्या होते हैं, आप इसे बढ़ा सकते हो, आप इसे घटा भी सकते हो। तो ये विकसित होते रहते हैं, ठीक है। अगला हमारा है संसाधन में अंतर संबंध देखने को मिलता है, यानी कि आपस में कोरिलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इन दोनों में संबंधित नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हमने आपको पीछे बताया कि आप कहीं पे जा रहे हो, आपका गोल है आपको कहीं पे बाजार में जाकर के सब्जी खरीदना, तो उस सब्जी में जाने से पहले आपको बीच में बहुत सारी क्रियाएं करना पड़ेगा। आपको बैंक में जाकर के पैसा निकालना पड़ेगा, उसके अलावा चेक भी भरना पड़ेगा। आप लाइन में खड़े होगे, अगर लाइन भी नहीं खड़े होगे तो आपको फिर साधन कोई इस्तेमाल, यानी कि कोई बस से जाओगे, साइकिल से जाओगे, मोटरसाइकिल से जाओगे, आपको रास्ते में कुछ कोई मिल गया तो आप वहाँ पे बात करोगे, कुछ बातें हो गई, कुछ घटनाएं हो, आप बाधा भी हो सकती है, यानी कि रुक भी सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे रुकावट, यानी कि अंतर संबंध देखने को मिलेगा। एक साधन के इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत सारे साधनों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पर पहुँच सकते हो। तो साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, यानी कि एक प्रॉपर अमाउंट में होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो साधन होगा बहुत ज़्यादा आपके पास होगा। जैसे हमने समय को ही बताया कि समय क्या होता है, एक सीमित होता है, ठीक है। बीता हुआ समय आप उसे वापस नहीं ले सकते हो। रुचि हो गई, इच्छाएं हो गई, आपका ज्ञान हो गया, ये सब क्या होते हैं, सीमित होते हैं। उसके अलावा साधन जो होते हैं उपयोगी होते हैं, यानी कि ज़रूरत वाले होते हैं। कोई भी कोई भी संसाधन होता है बेकार नहीं होता। आपके घर में बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं, तो भले ही प्रेजेंट में उस चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते हो, लेकिन आने वाले दिन में, यानी कि संचित कोष के जरिए आप उसको इस्तेमाल करते हो। तो संसाधन क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। संसाधन क्या होते हैं, वैकल्पिक होते हैं, यानी कि एक तरीके से इस्तेमाल ना करके आप दूसरे, देखो आपके घर में बहुत सारी बेकार की चीज़ें होती हैं, तो अब टूट फूट जाती हैं तो उसको फेंक देते हो, लेकिन कोई कोई चीज़ें होता है उसको अच्छे से डेकोरेशन कर दे, उसको अच्छे से बना लेता है। जैसे कि आपके घर में कोई सामान आया, ऑनलाइन कोई शॉपिंग किया, तो एक बॉक्स में कोई सामान आता है ना, तो कोई कोई लोग होते हैं उस बॉक्स को फेंक देते हैं, लेकिन कोई कोई लोग होते हैं उस बॉक्स को अच्छे से डेकोरेट करके उसमें अच्छे अच्छे सामान रख लेते हैं। कोई बॉक्स बना लेता है, कोई कुछ बना लेता है, कुछ चूड़ी रखने वाला, कोई मेकअप रखने वाला। तो संसाधन क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं, यानी कि वैकल्पिक होते हैं। बहुत तरीके से आप इसे इस्तेमाल करते हैं। संसाधन विकसित भी होते रहते हैं, और संसाधन क्या होते हैं, अंतर संबंध देखने को मिलता है। अगला हमारा क्या है, संसाधन के उद्देश्य के बारे में हम आपको बताएं कि संसाधन के उद्देश्य को, आवश्यकताओं को पूरा करना, यानी कि संसाधन का उद्देश्य ये होता है कि आप कोई लक्ष्य, कोई गोल को पार करने के लिए आप ही संसाधन का उपयोग करते हो, यानी कि उसको पूरा करने के लिए आपको संसाधन को इस्तेमाल करना है, यानी कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही आप क्या करते हो, संसाधन का इस्तेमाल करते हो। आपको कोई कार्य ही नहीं करना, आपको कोई कुछ करना ही नहीं, तो आप संसाधन को नहीं इस्तेमाल करोगे। यानी कि संसाधन जो होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का परिवार जो होता है उसकी अनेक प्रकार के शारीरिक क्रियाएं होती हैं, मानसिक क्रिया होती हैं, सामाजिक होती हैं। इन सब का इस्तेमाल करने के लिए ही उसको आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो गया, कोई भी परिवार होगा, उसकी मानसिक होती है, उसकी शारीरिक कार्य होती है, उसको सामाजिक होती है। तो उन सब की कार्य को करने के लिए उसको संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। तो इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उससे जो संसाधन होते हैं उसको आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। चाहे वो भौतिक संसाधन हो, चाहे वो मतलब मानवीय संसाधन हो, चाहे वो अमानवीय संसाधन हो। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा है परिवार के सदस्यों का विकास, यानी कि जो संसाधन होते हैं परिवार के सदस्यों का, इसका विकास होगा, यानी कि व्यवस्थापन कौशल द्वारा ही संभव होता है। साधनों का उचित उपयोग करके ही जो मुख्य व्यवस्थापन होता है यह कौशल माना जाता है। यानी कि परिवार में इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं उसको व्यवस्थापन का उपयोग किया जाता है, ताकि परिवार का जो सदस्य होता है अपना जो स्वयं का विकास होता है वो कर सके, ठीक है। लक्ष्यों की प्राप्ति, अब लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे होगी, तो लक्ष्यों की प्राप्ति केवल साधनों के उपयोग से ही संभव होगा। यानी कि आपके पास साधन नहीं होगा ना, तो आपका जो लक्ष्य होता है, आपका गोल होता है, वो ब्रेक लग जाएगा, आपको रुकावट हो जाएगा। तो लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए, जैसे कि हमने आपके पीछे बताया कि आपको बैंक में पैसे जमा करने जाना है, तो आपका वो गोल बन गया, आपको लक्ष्य बन गया आज के लिए। तो आपको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको संसाधन को मतलब संसाधन को आपको लेना पड़ेगा, चाहे वो मानवीय संसाधन हो, चाहे वो अमानवीय संसाधन हो, ठीक है। इनका इस्तेमाल करके ही जो आपका लक्ष्य होगा, आपका जो गोल होगा, आराम से, मतलब बिना, मतलब कि जैसे कि बिना खिचपिच के आपका वो काम हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्या है, संतुष्टि की इच्छा, यानी कि अब आपका जो लक्ष्य होता है, गोल होता है, अगर आपका पूरा हो गया, आपको जो चाहते हो, तो जब आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो आपको संतुष्टि इसमें अच्छा जाहिर होगी। यहाँ पे देखिएगा लिखा है इंडियाना के फैसलिक ने, हमने आपको पीछे ही बता दिया लेकिन फिर भी लिखा, तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। लिखा है इंडियाना के फैसलिक ने जुलाई 1961 में गृह अर्थशास्त्र को
के सेमिनार में साधनों का वर्गीकरण किया। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हमने आपको आज बताया बहुत सारे संसाधन के प्रकार में बताया कि संसाधन मानवीय संसाधन होते हैं, अमानवीय संसाधन होते हैं, नवीकरणीय संसाधन होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, सामुदायिक संसाधन होते हैं, संचित कोष संसाधन होते हैं, उसके अलावा व्यक्तिगत साधन होता है, सामाजिक साधन होता है, उसके अलावा तकनीकी साधन होता है, शिल्प विज्ञान संसाधन। यानी कि संसाधन का अगर प्रकार पूछा जाए तो प्रकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको एक पॉइंट सोचे रहना कि जो इसमें संसाधन होते हैं, मानवीय संसाधन और अमानवीय संसाधन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन में बहुत सारा पूछा जाता है। खास करके जो समय होता है, समय को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी, ये रिसोर्स का चैप्टर। तो अपनी क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।